शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कोई जरा कह दे औकात में दे। कार्यकर्ता बहुत दिल में इस बात का अरमान लेकर आपके द्वार आए थे कि प्रकाश जी की ये जो बात लेकर हम जा रहे हैं तो इस बात पर आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप महान हैं। आपने फलोदी के लिए जो किया किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोरोना काल में क्या किया है आपने छिपा हुआ नहीं है। आप चमचा करी करे देखे रहे मान सम्मान नहीं होना चाहिए, मान सम्मान हुए मैंने करो होना चाहिए। दूसरे माथे घना वोट आवे देखे मान सम्मान ज्यादा होना चाहिए। मारे बूथ में तो आवे 5 वोट और हेंगो आगे चलो हूँ हलो एडो नहीं होना चाहिए। गणदेव सही है, जको आदमी दूसरे माथे वोट घना ना है जकेरो टिकट पक्को है। वोट तो पहुंची कोने टिकट मने बोसा एडो काम नहीं होवेला। अब सबोनी सलाह हो काम होवेला, चमचा गरोरी बिल्कुल नहीं चलेला। हमारी राइज बड़ो है, गलती कही हो कहनी दोरी लगी हो। धन्यवाद। जय हिंद। देखो समय बहुत कम रहे हुए और वोट है देखो 2,55,000 है और पे हटे बैठा जगह आई हुई बिल्कुल कहीं अगरे हाथ में 0 है जितना ही जाओ। और भाई मोहम्मद अली जी हमारा बहुत ही मित्र है, हमारा छोटा भाई है। आपने एक मीटिंग बुलाई, कांग्रेस से कार्यकर्ता या ड्यूटी भी हुए और यार भाई पहला हूँ कोई बिखर नहीं हुई मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद में बड़े जगह लोग मारे लारे आया वो कह जो कौन सिंह बिन कौन चले लगो नदी और मिले समझ गया नहीं। आप अगर की करियो अरे आदमी निधन को सीधे ही और धोखा तो जोरदार करियो और आप क्या नहीं साहब वो नहीं हुआ तो अपन काम हरे लगे। कहने का मतलब वो है कि रातें हूँ मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग है तो आज 4 दिन हमारे संपर्क में और मैंने बड़ा ऑफर दिया लिखित में क्या थोड़ा कह जो अरुण सिंह जी लिखा दो फलाना लिखा दो आप पब्बा राम जी रोड 4 बैठ दो और मारिया दबाव है फुर्ती पहले आज आप जयपुर लिखित में दे दूं और 4 पब्बा राम जी ने आपने जीता होना है। लेकिन मैं क्या नहीं मैं हमारा घर नहीं छोड़ू जल्दी नहीं लगूंगा मैं कांग्रेस से जिताना नाम लूंगा। पार्टी हमारा झगड़ो हो सके हमारे परिवार झगड़ो हो सके लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने कहीं भी दी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं थे मूल्य और सिद्धांत हमारा चलूँ वो हमारा हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है ना जाति है ना धर्म है ना कोई भी तरह चीज दी है जके माता चलो। प्रकाश जी ने भेजोला मैं प्रकाश जी ने भाई प्रकाश जी कलेक्टिव आप निर्णय लिया। मैं सरपंच बनियो मैं थानू उदाहरण देऊ मैं जोधपुर में रहो तो गौर मन सरपंच बनायो चले 1-2 बार के साहब आप गेवड़ा जोधपुर में आया मारे मोहर लगानी मैं सारी दुकानों में मोहर मोड़ दी दूध टूले 5 गाँव पंचायत सब दुकानों में मोहर दी। मैं क्या भाई ठप्पो ठोकर दस्तखत कर ले गलत कर दिया तो होगा तो मैं करीब सही है कौन के बोल कौन बाजार हो तो बोल तो सही दी है काई इनो घणो धनी नहीं बनो थी मैं राजनीति में कभी भी धनी नहीं बनी कोई चीज हो और राजनीति वेतना ऊपर सबरी है। एमएलए बनने के बाद में आप दे बड़ो तो सब कार्यकर्ता और नेता धन लाग पर थे नारी कुर्सी लगा पर आरो ने सलाह नहीं लियो मैंने कोई काम कर लो तो मैं कहते ये एमएलए बैंक हटाओ और कलेक्टिव आप फैसला लेवला तो आप लोग जरूर ना देवेला कलेक्टिव फैसला नहीं ले तो लोग इटोड़ो जरा मेरा जब कोई 4-5 आदमी देता वरिष्ठ नेता सब बैठा भाई पंचायत समिति टिकट बांटो तो भी जिला परिषद टिकट बांटो तो कलेक्टिव निर्णय के भाई कौन आदमी है जो पर कार्यकर्ता है ढगड़ो काम कर रही है बिना आप देवला तो पर सवारी मान सम्मान रह जाए वापिस आपने लोग आप जुड़ रहे नहीं तो कहीं हुई कि मैं लोग भारतीय के आगे रहे। भारतीय जनता पार्टी रोज कहे भाई मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊँ मैं वो नहीं है किसी को जवाब दे कि हिंदू राष्ट्र बनाने से होता क्या होगा क्या। मान लो हिंदू राष्ट्र बना दिया आपने उससे होगा क्या। 1 दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था उन्होंने कहा हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे और उसका नाम पाक रखा। पाक का मतलब आप जानते हैं कैसा होता साफ शुद्ध पाक है वो धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाता। मस्जिद में बम फूट रहे हैं स्कूलों में बम फूट रहे हैं हॉस्पिटलों में बम फूट रहे हैं यही होता है क्या पाक। तो कोई धर्म के नाम से कोई सुखी नहीं हो सकता हमारी समझ से सुखी होंगे हम इस राष्ट्र में रहते हुए सभी धर्मों के सभी जातियों के। आप धर्म के नाम से बना लोगे क्या जाति के नाम से लड़ना शुरू हो जाओगे। ये राजपूत है ये ब्राह्मण है ये लड़ाइयाँ सिर्फ समझ से हमारी दूर होगी
इसलिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म के नाम से राष्ट्र बनाने सुखी नहीं होंगे। सभी आदमियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, दुनिया के लिए जो आम समस्या है उससे लड़ना है हमारे को। इसलिए इस फिरका परस्ती जो आप शासन करने के लिए लोगों के भावनाओं को भड़का के जो वोट लेते हो, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। क्योंकि हमारे समाज में वो अभी आप भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे, 20% जो संख्या है, जिसकी संख्या है, अगर कोई परिवार किसी जाति का 20 जाति के लोग रहते हैं, 80 एक जात के, 20 एक जात के, और कभी बंटवारा करना हो किसी चीज का, तो 20 आदमियों को आप बचित कर दो, कुछ भी नहीं दो, तो क्या होगा? वो अपने हक के लिए लड़ेंगे, संघर्ष होगा। एक भी टिकट शायद नहीं दिया होना, शर्म आनी चाहिए उनको कि आप इस हिंदुस्तान में राजनीति करते हो और आपने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। आप ऐसे काम कर रहे हो, शर्म से हमारी गर्दन झुक रही है कि ऐसे तो विपक्ष की पार्टी ऐसा काम कर रही है। इस तरह से किसी आदमी को इग्नोर करना, किसी के साथ अन्याय करना, ये किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे मूल्य और सिद्धांत जो हमारे पूर्वजों ने सिखाए हैं, गांव ढाणी में जब हमारा शासन राजाओं का था तो भी मुस्लिम भाई यही रह रहे थे, हम भी यही रह रहे थे, कभी कोई विवाद और प्रसाद नहीं हुए। और इस तरह के प्रसाद जो विवाद हमारे आगे भी नहीं होने चाहिए। हम बहुत प्रेम से रहे और देश को उन्नत बने। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे भाई को कॉलेज टाइम नंदपुरी जा रहा था, जरा कुछ लोग एक बात करी कि भाई हुकुम सिंह जी ने घरों को खाली हाथ दिया। एक कोई छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। और अपने गाँव में आप जिक्र भी बिना जोड़ा हुए सब ने मोंगनी भी आदत है और याचक बनने भी आदत है, याचक होने। तो एक जजमान के घरे गया और जजमान उपस्थित नहीं हो, और बाद में दिल में मायूसी नहीं थी। जो कुछ भी प्रयास चल रहा था वो मैं लग रहा कि मैं लोग जिन परिवार का हिस्सा हो, जिन समाज का हिस्सा हो, शायद आज टूट सी भी दिख रही है वो शायद नहीं मिला। अब भी मैं रिपीट करूं पाछो कि मैं सिर्फ आप लोग प्रतीक हूं, मैं प्रतीक हूं और ये टिकट आपका है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अगर हम फड़ौदी में नव सृजित जिले फड़ौदी में नया नेतृत्व कायम नहीं कर सकते तो हमारी युवा पीढ़ी बहुत परेशान होगी। और मेरे को इस तकलीफ का अंदाज है, इस तकलीफ को हम नहीं आने दें, उसकी भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं अकेला बिल्कुल नहीं कर सकता। हम सब मिलकर जिस बात की तायीद आप सब लोग कर रहे हो कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना।